Hello student, in previous video already I have taught about how will you change solid substance into liquid substance into gaseous substance by increasing temperature. In this video I will teach about how will you change gaseous substance into liquid substance into solid substance. First of all, see the particles of gas. अब गैस के पार्टिकल्स को देखो। जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल के बराबर होता है, जिसके कारण इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव करते हैं। अगर कोई भी पार्टिकल्स अगर मूव कर रहा है इसका मतलब है कि वहां पे टेम्परेचर क्या है, हाई है। और जब हाई होगा तभी इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, मूव करेंगे। लिक्विड के केस में देखो, जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो गैसेस के पार्टिकल के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके कारण इसके बीच का गैप क्या होता है, बहुत कम होता है। किसके कंपैरिजन में, गैसेस के पार्टिकल के कंपैरिजन में। और जहां तक टेम्परेचर की बात मैं करूं तो गैसेस के पार्टिकल्स के जो बीच का जो टेम्परेचर होता है और लिक्विड के पार्टिकल के बीच का जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, जिसके कारण इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत कम मूव करते हैं। किसके कंपैरिजन में, गैसेस के पार्टिकल के कंपैरिजन में। अब मैं सॉलिड की बात कर रहा हूं। जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आपका क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, मूव बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो आपके मूव बिल्कुल नहीं करेंगे। और इस केस में आप कह सकते हो इसके बीच का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही लो होता है। और जब टेम्परेचर लो होगा तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, मूव नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, गैसियस स्टेज को लिक्विड में चेंज करना है। अगर गैसियस स्टेज को लिक्विड स्टेट में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके टेम्परेचर को मुझे लो करना पड़ेगा। मतलब इसके पार्टिकल को मुझे क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। मतलब लिक्विड स्टेट के पार्टिकल को मुझे कूल करना पड़ेगा, जिसके कारण उसका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। इस तरह आप कूल करके किसको, गैसेस के पार्टिकल्स को आप कूल करके आप उसको किस में चेंज कर सकते हो, लिक्विड स्टेट में। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। तो व्हाट इज कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग gaseous substance into liquid substance by cooling is called condensation। मतलब कंडेंसेशन के केस में आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। जैसे ही टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो गैसियस के जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड स्टेट में क्या हो रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। अब लिक्विड स्टेट के पार्टिकल को किस में चेंज करना है, सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स में। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इस केस में मुझे टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। क्योंकि इसके पहले ही मैं बता दिया हूं कि लिक्विड स्टेट के केस में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में। तभी लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, तभी लिक्विड क्या होता है, फ्लो करता है। अब मुझे इसके टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, ताकि मैं इसको सॉलिड स्टेट में क्या करूं, चेंज करूं। तो इसके लिए मुझे फर्दर क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। जब हम इसको फर्दर कूल करेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत लो हो जाएगा, जिसके कारण ये जो लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, मूव करना बंद कर देंगे। मतलब वो किस में चेंज हो गए, सॉलिड स्टेट में।
तो लिक्विड स्टेट को अगर सॉलिड स्टेट में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कूल करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। तो व्हाट इज फ्रीजिंग? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ऑलरेडी मैंने कंडेंसेशन का और फ्रीजिंग का यहां पे डिफिनेशन राइट डाउन कर दिया हूं। व्हाट इज कंडेंसेशन? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस टू ए लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। व्हाट इज फ्रीजिंग? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग को हम लोग सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड को हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रीजिंग के द्वारा हम इसको सॉलिड में चेंज कर रहे हैं, इसलिए इसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड सॉलिड स्टेट में चेंज होता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड स्टेट दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एक कंडेंसेशन का मुझे लग रहा है एक एग्जांपल देना पड़ेगा ताकि और क्लियर हो जाएगा। आप देखे होंगे घरों में जब हम वाटर को क्या करते हैं, जब उसको हीट किया जाता है, आप गैस पे किसी बर्तन में अगर वाटर ले लो और उसको जब हीट करोगे तो वो लिक्विड क्या होता है, वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है। और एक काम करो, एक ठंडे बर्तन को आप उस वेपर के क्या करो, उस वेपर के कांटेक्ट में लाओ। जैसे ही वो वेपर का पार्टिकल ठंडे बर्तन के कांटेक्ट में आता है तो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। और उस बर्तन में देखोगे वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब वो जो वेपर है वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है कंडेंसेशन से। आप कहोगे सर आप एक आइस का भी एक फ्रीजिंग का भी एग्जांपल दे दीजिए। तो मैं बता दूं, आप फ्रिज ले लो। फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, मतलब उसमें कोई भी समझ ना सकते, वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। अगर वाटर को अगर आप फ्रीजर में रख दो तो क्या होता है, वाटर के केस में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे उसको फ्रीजर में रखते हो तो वहाँ पे जो फ्रीजर में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही लो होता है, मतलब वहाँ पे सिर्फ ठंडा ठंडा ही रहेगा, सिर्फ कूल ही होगा, जिसके कारण जो वाटर होगा वो किस में चेंज हो जाता है, उस फ्रीजर में सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। तो ऐसे हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या गैस को लिक्विड में, या लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। कैसे? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। और एक चीज मैं बता रहा हूं, जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना था तो आप टेम्परेचर क्या कर रहे थे, इंक्रीज करा रहे थे, जिसके कारण सॉलिड किस में चेंज हो जाता था, लिक्विड में। अगर लिक्विड को गैस में चेंज करना था तो आप क्या कर रहे थे, टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज करा रहे थे, जिसके कारण आपका लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाता था, गैस में। तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं, ऑलरेडी मैंने बता चुका है। और लिक्विड को गैस में चेंज करने के प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। और गैस को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, कूल कर रहे थे, मतलब टेम्परेचर को क्या कर रहे थे, डिक्रीज करा रहे थे, टेम्परेचर को लो कर रहे थे। तो गैस को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तब पर भी मुझे क्या करना पड़ता था, और ज्यादा कूल कराना पड़ता था, मतलब और टेम्परेचर को क्या करना पड़ता था, डिक्रीज करना पड़ता था, तब जाके आपका लिक्विड जो है वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो अगर सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में चेंज करना है तो आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर गैस को लिक्विड में, लिक्विड को आपको सॉलिड में चेंज करना होगा तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने ईच एंड एवरीथिंग मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक्स।